तो क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। सलाम मुबारक, क्या हाल चाल है। तो भाई आज हम दो ब्रेविस्ट कम्युनिटी के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। तो हम बात करने वाले हैं सिक्स कम्युनिटी वर्सेस गोरखास कम्युनिटी। आज हम रिएक्शन देने वाले इसी के ऊपर और कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी कम्युनिटी जो है वो काफ़ी ब्रेविस्ट है। नेपाल में सबसे ज़्यादा ब्रेविस्ट जो है ना वो गोरखास है, चाहे वो नेपाली आर्मी में हो, चाहे वो इंडियन आर्मी में हो, चाहे ब्रिटिश आर्मी में भी हो। तो आज हम रिएक्शन देने वाले हैं हु इज़ द ब्रेविस्ट कम्युनिटी एंड द वर्ल्ड, सिख कम्युनिटी या गोरखा कम्युनिटी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चेक इट आउट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी गोरखा और सिख में कौन ज़्यादा ब्रेव है। भाइयों, मैं ये बताना इसलिए ज़रूरी समझती हूँ क्योंकि मैं जब इंडिया में पढ़ाई कर रही थी तब इंडिया के लोग कहते थे कि सिख लोग सबसे ज़्यादा ब्रेव होते थे और होते भी हैं। ये कहते थे इंडिया के लोग। तब मैं अपने इंडियन सहेलियों को बताती थी कि सिखों से ज़्यादा ब्रेव गोरखा होते थे और अभी भी सिखों से ज़्यादा ब्रेव गोरखा ही है। और उस समय मेरी इंडियन सहेलियाँ मेरे ऊपर हंसती थी, लेकिन जब मैंने हिस्ट्री पढ़ा सिख और गोरखा अम्पायर का तो मुझे कभी नहीं लगा कि सिख लोग गोरखाओं से ज़्यादा ब्रेव होते हैं। हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिखों से ज़्यादा ब्रेव गोरखा ही होते हैं। एक छोटी सी बात आपको बताते हैं कि 1841 में सिख आर्मी ने तिब्बत पे अटैक किया। उसके बाद जब तिब्बत की सेना आई तो उसने सिख सेना को हरा दिया और सिख सेना ने जितना तिब्बत का एरिया कैप्चर किया था वो लगभग सभी छोड़ना पड़ गया सिख सेना को। मैं भी पहले ये नहीं जानती थी कि जिस तिब्बती आर्मी से सिख आर्मी हार गई थी उसी तिब्बती आर्मी को गोरखा अम्पायर ने दो बार पराजित किया है। आप दोस्तों नेपाल की हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि गोरखा अम्पायर दो बार चीन तिब्बत को पराजित कर चुका है। अब आप खुद सोचें कि जो सिख सेना तिब्बतियों से हार गई उस सेना को गोरखा सेना ने दो बार पराजित किया है। ये बात हम जरूर मानते हैं कि सिख सेना को ब्रिटिश अम्पायर ने 14 विक्टोरिया क्रॉस दिए हैं और गोरखा आर्मी को 13 विक्टोरिया क्रॉस दिए हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि गोरखा आर्मी के नाम पर बहुत सारे विक्टोरिया क्रॉस होते, बट 1915 से पहले गोरखा आर्मी ने जो बहादुरी दिखाई उसके लिए उन्हें एक भी विक्टोरिया क्रॉस नहीं मिला। ब्रिटिश आर्मी में नेपाली गोरखा की भर्ती सन 1815 से स्टार्ट हो गई थी और 1815 से 1915 तक गोरखा लोगों को एक भी विक्टोरिया क्रॉस नहीं मिला, क्योंकि उस समय गोरखा लोग जितनी भी बहादुरी दिखाए उनके हिस्से का विक्टोरिया क्रॉस अंग्रेज अधिकारी अपने आप ले लेते थे। लेकिन सिख लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ। हमने बहुत सारी जगह पे पढ़ा है कि 100 इयर्स तक गोरखाओं को एक भी विक्टोरिया क्रॉस नहीं मिला। इसलिए गोरखाओं का एक विक्टोरिया क्रॉस सिख लोगों से कम हुआ। 30 सालों में गोरखा सेना ने 13 विक्टोरिया क्रॉस जीते, बट 100 ईयर की अवधि में एक भी विक्टोरिया क्रॉस ब्रिटिश लोगों ने गोरखा आर्मी को नहीं दिया। अगर पहले से ही विक्टोरिया क्रॉस गोरखा आर्मी को दिए जाते तो इस समय तक गोरखाओं के नाम पर 50 से ज़्यादा विक्टोरिया क्रॉस होते, जो कि अपने में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ
कि जिस तिब्बत से सिख आर्मी हार गया था, उसी तिब्बत आर्मी को गोरखा आर्मी ने 2 बार पराजित किया है। और पराजित ही नहीं किया है, उनसे जुर्माना भी लिया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सिख लोग सबसे ज़्यादा ब्रेव होते हैं? ब्रेव सभी होते हैं, बट सबसे ज़्यादा गोरखा ही होते हैं। इसलिए तो कहा जाता है हमें सबसे बहादुर। भले ही आप बहादुर बोल के नेपाली लोगों का अपमान करो, बट आपने सोचा है कि बहादुर का मतलब क्या होता है? बहादुर का मतलब ब्रेव होता है, जो कि केवल गोरखाओं के लिए कहा जाता है, किसी भी इंडियन के लिए नहीं कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों। पसंद आई होगी वीडियो। ये वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई कि मैं सिख और गोरखास की लड़ाई करवाऊं। मेरा मकसद ये था कि मैं सिर्फ कंपैरिजन करूं कि कौन सी आर्मी जो है वो बेस्ट है या ब्रेव्स है। कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। कम्युनिटी अगर पाकिस्तान में कम्युनिटी देखा जाए तो पाकिस्तान में 2 कम्युनिटी ऐसी है जिसको निडर कम्युनिटी कहा जाए, निडर कौम कहा जाता है, जिसमें से पठान और बलोच कौम है। जैसे कि नेपाल में गोरखास है, तो वो पठान और जो बलूच है वो भी इसी तरह है। तो बेसिकली अगर हम बात करें आज गोरखास और सिख्स की, तो सिख और गोरखा जो है ना एक जैसे है, भले ही वो सिख या गोरखास की हो, बट गोरखास को थोड़ा इसलिए अच्छा समझा जाता है क्योंकि गोरखास की कम्युनिटी काफ़ी बड़ी है। गोरखास की कम्युनिटी नेपाल से इंडिया है, नेपाल में भी है, इंडिया में भी, ब्रिटिश में, सिंगापुर में, तो काफ़ी उसको ब्रेव इसलिए भी माना जाता है क्योंकि वो कंट्री वाइज भी बहुत फैला हुआ है। अगर वो ब्रेव ना होती तो इतनी बड़ी कम्युनिटी इनकी नहीं होती। तो बेसिकली बात ही यही है कि कम्युनिटी बड़ी है और इसीलिए वो तो ब्रेव्ड है तो तभी कम्युनिटी भी बड़ी है। तो बात एक ही जैसी आ रही है, बट इसमें नेपाल को काफ़ी अच्छा माना जा रहा है, नेपाल के आर्मी को, नेपाल की कम्युनिटी, गोरखास कम्युनिटी को, तो क्योंकि डरते नहीं है। हमेशा अपने साथ वो कुकरी लेके जाते हैं, जहाँ जंग में पिस्टल फायर वगैरह ख़त्म हुई है तो बस उन्होंने अपना कुकरी निकालनी है, अपना नाइफ निकालने और बस दुश्मन पे बारी होना है, मतलब दुश्मन को मारना है। तो ये चीज़ बहुत ही सिमिलरली बहुत अच्छा लगता है कि नेपाली आर्मी यानी ये ब्रिटिश आर्मी ये अच्छा, मतलब ये सबसे अच्छी मेन चीज़ है कि गोरखास आर्मी में ये है। इसी वजह से तो इसको ब्रेव्ड कहा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिख्स अच्छे नहीं होंगे। सिखों ने भी बहुत सारी जंगें लड़ी है पठानों के साथ, पठानों से भी बहुत सारी जंगें जीती है। इंडियन में पठान और सिखों की लड़ाई हुई, सिख जीते, पठान भी जीते। तो जो मेन बात यह है कि भाई ब्रेव्ड हर कोई होता है, सही है। बस जंग करने का तरीका आना चाहिए। तरीका नहीं हो तो आप नहीं, मतलब आप नहीं हो सकते ना, इतने ब्रेव होंगे बट आप नहीं लड़ पाएंगे। गोरखास के पास एक तरीका है, तरीके से लड़ते हैं तो ही वो आगे। सो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें। और गोरखास के बारे में मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। सिखों के बारे में भी नहीं बनाई और सिखों के बारे में हम कोशिश करेंगे कि एक और कंपैरिजन बनाएं। आप लोगों को पसंद आएगा तो ये पसंद आएगा तो हम और बनाएंगे। तो उम्मीद है कि लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जो भी आप कमेंट करेंगे मीन्स को शेयर करेंगे। उम्मीद है कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।